तो क्या वाकई फुल स्पीड में दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को डीरेल करने की कोई बड़ी साजिश हो रही है क्या? क्या देश के अंदर और बाहर कुछ चेहरे हैं जो भारत की वर्ल्ड क्लास ट्रेन को देखकर चिढ़े हुए हैं? क्या हमारे देश की रेल व्यवस्था किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रही है? आज देश में रेलवे के खिलाफ हो रही इसी साजिश का पोस्टमार्टम हम करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है साहब कि वो 24 घंटे देश सेवा के बारे में सोचे। पिछले कुछ दिनों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ देश के हर यात्री को चिंता में डाल दिया। कुछ दिन पहले ऐसी कई खबरें यहां सामने आई जब ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई, आप तक पहुंची होंगी। कहीं रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, तो कहीं सीमेंट के ब्लॉक, कहीं रेलवे ट्रैक पर हथौड़े रखे गए, तो कहीं लोहे के रॉड से पटरी को एक तरीके से ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई पटरी पर रखकर। एक जगह तो आपको याद होगा, गैस से भरा हुआ सिलेंडर पटरी पर रख दिया गया था। सीमेंट के बड़े बड़े 70-70, 100-100 किलो के ब्लॉक। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है, मकसद क्या है, आज वाकई यही समझने की जरूरत है। एक राष्ट्रपति के तौर पर इन लोगों का चेहरा सामने लाने की भी जरूरत है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको ना हाल की कुछ घटनाएं मैं दिखाता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे रेलवे टारगेट पर है। किससे हेट, रेलवे क्यों टारगेट पता नहीं, लेकिन रेलवे टारगेट पर है। कुछ दिन पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही थी। इसी बीच कानपुर सेंट्रल के पास रात 8:30 बजे लोको पायलट को ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर, पूरा एक सिलेंडर दिखाई दिया। लोको पायलट ने खतरे को भांपते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, लेकिन फिर भी ट्रेन का इंजन सिलेंडर से टकरा गया। टक्कर के बाद गैस सिलेंडर उछलकर दूर जाकर गिरा। वैसे राहत की बात यह थी कि सिलेंडर फटा नहीं और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जांच एजेंसियों को घटना की जगह से एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ और माचिस भी मिला। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि बारूद भी मिला। बारूद, कुछ ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, गैस सिलेंडर, मतलब आप सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए कि ये सिलेंडर अगर फटता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी या हो जाती। लेकिन ये पहली घटना तो नहीं थी। इसी साल 29 जनवरी को प्रयागराज के पास रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ। उसको भी ट्रैक पर रखा हुआ था। वहां से मालगाड़ी गुजरी, ढक्कन के टुकड़े हो गए। रात की बात थी कि कोई हादसा नहीं हुआ। अभी 1 मई के महीने में 2024 को मुरादाबाद सहारनपुर मार्ग पर रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ। 100 किलोग्राम का। उस दौरान नैनी दून एक्सप्रेस डीरेल होने से बच गई, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में जाकर फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश की गई थी। इसके ठीक एक दिन बाद फिर 23 तारीख को, फिर 24 अगस्त को भी यही हुआ। 24 अगस्त को ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक बरामद हुए थे। साल 2024 में भी लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार हुई, और ये हादसे नहीं टलते तो कितनी जान माल का नुकसान होता ना, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। आप ये भी समझिए कि क्यों भारतीय रेल के दुश्मन इतनी तेजी से पनपने लगे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, पूरी दुनिया की चौथी। भारत में रोजाना 13,553 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं और 9,146 मालगाड़ियां चलती हैं। पिछले 5 सालों में 272 नई ट्रेनें चलाई गई, जिसमें 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें हैं। वंदे भारत तो वैसे ही निशाने पर रहती है। देश में रोजाना 2,40,00,000 से ज्यादा लोग ट्रेनों से सफर करते हैं। 2,40,00,000। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे की कुल कमाई 2.5 लाख करोड़ रही थी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा। पिछले कुछ साल में मोदी सरकार ने भारतीय रेल को दुनिया का सबसे शानदार रेलवे सिस्टम बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, वंदे मेट्रो से लेकर गतिमान एक्सप्रेस, अयोध्या रेलवे स्टेशन की शानदार तस्वीरें हैं जो भारत के दुश्मनों की आंखों में संभवतः चुभ रही हैं। इसका सबूत भी सामने आया। आपको याद होगा, पाकिस्तान का आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी, उसका एक वीडियो सामने आया था। जैश का ये आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी ने इस वीडियो में भारतीय रेल, मतलब पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी भारतीय रेलगाड़ियों को डीरेल करने के लिए अपने मुजाहिदीनों को, आतंकियों को भड़का रहा था। उसने रेलवे ब्रिजों को उड़ाने की तरकीबें बताई, रेलवे की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग बताई, और सबसे बड़ी बात, भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात की।
फरातुल्ला गौरी ने भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल को कहा कि भारत के खिलाफ केवल हथियार उठाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरे तरीकों से भी भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फरातुल्ला गौरी तो साजिश का एक प्यादा भर है। उस तरह के ना जाने कितने आतंकी सोच वाले हमारी रेलवे व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। यह खबर आपको डराने के लिए नहीं है साहब, यह आपको सावधान करने वाली खबर है। हम क्लियर कर दें, हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि आप ट्रेन में यात्रा ना करें, बल्कि ये समझाना है कि आप सिर्फ यात्री नहीं हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं और आप ट्रेन में रहें, स्टेशन पर रहें या रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे हों, आप ऐसे हादसों को रोक सकते हैं, साजिश करने वालों को पहचान सकते हैं। एक ट्रेन में आमतौर पर 1200 से 1500 लोग सफर करते हैं। ऐसे में अगर कोई ट्रेन साजिश का शिकार होती है तो जरा सोच कर देखिए कितने लोगों की जान जा सकती है। सरकारी संपत्ति को जो नुकसान होगा वो अलग, ट्रेन हादसा हो या आतंकी हमला, दोनों में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। इसलिए हर नागरिक को ना रेलवे के आंख, नाक और कान बनने की जरूरत है। देखिए, मेरा यह मानना है कि एक राष्ट्रपति के तौर पर मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश की लाइफलाइन माने जाने वाली रेल की सुरक्षा के लिए ना अलर्ट मोड में रहें, क्योंकि जो भारत की विकास की रफ्तार को डीरेल करना चाहते हैं, हम उनके षड्यंत्र को डीरेल कर सकते हैं।